13 मई 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस फिलहाल का आगाज करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोहराम मचा दिए हैं। मशरक़ वस्ता के उनके आज के दौरे से पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर नई ड्रामाई तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। मैं जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के अंदर शानदार इस्तकबाल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में कुछ अहम और बड़े मामलात का बिलखुसूस उन पर पॉलिसियों का ऐलान करेंगे। मुस्तकबिल के हवाले से मशरक़ वस्ता के साथ अमरीकी सदर ट्रंप यादगार तारीखी मुआहिदे करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मई 2017 में दौरा किया था, जब वो पहली मरतबा अमेरिका के सदर बने थे। और ये एक बात बड़ी हैरान कुन है कि जब अमरीकी सदर 2017 में इख्तिदार में आए थे तो उन्होंने पहला दौरा जो अपना गैर मुल्की दौरा था वो सऊदी अरब ही का किया था, और इस मरतबा भी उन्होंने अपना पहला गैर मुल्की जो दौरा है वो सऊदी अरब ही का किया है, जो इस बात के लिए एक तरह से इस बात को मजबूत करता है। ये इस बात के लिए दलील है कि अमेरिका के सदर ट्रंप के सऊदी अरब के साथ बड़े गहरे मरासिम हैं और ट्रंप जो है वो सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। बाज़ मीडिया में ये चीज़ें भी छपी हैं कि ट्रंप के सऊदी अरब के अंदर बिजनेस भी मौजूद हैं और ट्रंप सऊदी अरब के साथ इसलिए ज़्यादा कुर्बतें और ताल्लुकात रखते हैं क्योंकि वो ताजिर हैं और ताजिर वो दुनिया के अंदर मुनाफा कमाने को ज़्यादा अहमियत देता है, तो इसलिए ट्रंप जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर आए हैं। बहरहाल उनका ये जो दौरा सऊदी अरब है ये मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियों का महवर बताया जा रहा है। इस वक्त जो मेरे सामने एक ताज़ा तरीन बड़ी डेवलपमेंट है वो बुनियादी तौर पर शाम से मुताल्लिक है। ट्रंप ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे इसराइल हैरान और परेशान है, और पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये ड्रामाई तब्दीलियां ट्रंप और इसराइल के दरमियान देखी गई हैं। और आप जानते हैं जब ट्रंप इक़्तिदार में आया तो उसने इसराइल को बहुत ज़्यादा खुश किया। इसराइल के लिए वो हथियार दिए जो उससे पहले जो बाइडेन हुकूमत ने बंद कर दिए थे, और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से 2 मरतबा वाइट हाउस में ट्रंप ने मुलाकात भी की। पहला गैर मुल्की सरबराह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू था जो ट्रंप से मिलने वाइट हाउस में गया था। लेकिन अब ट्रंप ने वो काम किए हैं जिससे इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली है, इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल है और परेशानी है। चुनांचे मैं मुख्तसरन वो चीज़ें गिनवा देता हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे कि ट्रंप के कामों से क्यों इसराइल हैरान हुआ है। मसलन यमन के हूसियों के साथ ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान करके इसराइल को हैरान कर दिया। कैसे वक्त में जब इसराइल यमन पर हमले की तैयारी कर रहा था तो इसराइल को बड़ी परेशानी हुई कि ट्रंप ने हूसियों के साथ जंगबंदी या सीज़फायर डील कर ली। दूसरा, ट्रंप ने गज़ा के अंदर हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करके एक अमेरिकन इजरायली हॉस्टेज को रिहा करवा लिया और बदले में गज़ा के अंदर इमदादी सामान दाखिल करने का ऐलान कर दिया। तीसरा, ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि वो नेतन्याहू से मायूस हैं, नेतन्याहू उसके साथ खेल रहा है और उसकी बात नहीं मान रहा है। चौथा, जो ईरान है उसके साथ ट्रंप ने मुज़ाकरात शुरू करके उसके साथ डील का ऐलान करके या न्यूक्लियर टॉक्स को बमिंग के से तरजीह देकर इसराइल को हैरान और परेशान कर दिया, जिस पर इसराइल ने कहा कि हम तो ईरान को मारेंगे जो मर्जी हो जाए। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें मजीद हो रही हैं कि जिससे इसराइल और परेशान है। 5वीं चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो शाम पर पाबंदियाँ ख़त्म करने जा रहे हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने उनसे फ़ोन पर बात की थी और उन्हें ये बात कही थी कि शाम पर आप पाबंदियाँ ख़त्म कर दें ताकि शाम आगे बढ़े, फले फूले, दुनिया उसके साथ तिजारत करे और शाम के अंदर तामीरात हों और तरक्की हो और शाम माजी के शाम से बदल जाए और मशरक़ वस्ता के लिए एक खुशी का, अमन का मुल्क बन जाए। तो मैं शाम के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये ट्रंप की तरफ से ऐलानात हैं। और इस वक्त जो मेरे सामने ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आ रही हैं कि शाम की जो मौजूदा हुकूमत का सरबराह है अहमद अशर, जिसे माजी में गुलानी भी कहा जाता था, तो ये जो अहमद अशर हैं इनकी अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है और ये अमरीकी सदर ट्रंप को ऑफ़र कर रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप दमिश्क के अंदर एक ट्रंप टावर बनाएं जो उनके लिए एक यादगार की हैसियत रखेगा, यानी जो उनके बिज़नेस के लिए एक अहम संग मेल होगा। और अहमद अशर गुलानी वो अमरीकी सदर ट्रंप को ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो पाबंदियाँ शाम के ऊपर लगा रखी हैं वो सारी पाबंदियाँ आप ख़त्म कर दें और शाम के पास जो तेल है, गैस है और जो नेचुरल मिनरल्स हैं यानी कुदरती मादनियात हैं वो दुनिया तक भेजे जाएँ और बेचे जाएँ और शाम के अंदर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करे, शाम के अंदर अमेरिकी कंपनियां आएँ और तिजारत करें। हम अमेरिका के साथ माशी, तिजारती, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात रखने के ख़्वाह हैं। बाज़ अमरीकी और इसराइली और अरब ज़राए अबलाग पर ये चीज़ें भी आई हैं
कि मौजूदा शामी हुकूमत ने ये ऑफ़र भी की है कि हम इसराइल के साथ कोई जंग नहीं चाहते हैं, इसराइल के साथ हम एक मुआहदा चाहते हैं, इसराइल हमारी सरजमीन पर हमले बंद कर दे, इसराइल हमारी सरजमीन से निकल जाए और हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना दे, हमारी सरजमीन इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हम इस बात की गारंटी देते हैं। इस तरह की बात भी कही जा रही है। लेकिन ये बात समझे नाज़रीन किराम कि शाम जो है ये मशरिक़ वुस्ता का क़ल्ब शुमार होता है। मशरिक़ वुस्ता में शाम की बड़ी हैसियत है। शाम अगर पुरअमन होगा, शाम अगर मुतमईन होगा तो मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक पुरअमन होंगे, मुतमईन होंगे। मसलन शाम के अंदर अमन से फ़लस्तीन अमन वाला हो जाएगा, शाम के अंदर अमन से सऊदी अरब को, कतर को, कुवैत को, इराक़ को, आसपास के मुल्कों को, यहाँ तक कि तुर्की को अमन नसीब होगा। तो इसलिए शाम के हवाले से सिर्फ शामी हुकूमत ही कोशा नहीं है, मुख्तलिफ ममालिक हैं जो शाम को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, जिनमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, कतर सर फहरिस्त है। सऊदी अरब और कतर ये अपने मुल्क की जो अपने मुल्क में पाए जाने वाला जो तेल है, नेचुरल गैस है, ये शाम की सरजमीन से यूरोप तक भेजना चाहते हैं। अगर शाम में खाना जंगी ख़त्म हो जाए, शाम में बदअमनी ख़त्म हो जाए, शाम पुरअमन हो जाए, तो कतर एक पाइपलाइन बिछाएगा जो सऊदी अरब के ज़रिए से होती हुई वो शाम से होती हुई यूरोप तक जा सकती है और तुर्की से गुजर कर वो जा सकती है, और इससे बहुत बड़ा मुनाफा जो है वो शाम को भी मिलेगा, कतर को, सऊदी अरब को, बाकी मुल्कों को भी मिलेगा। और तुर्की के अपने इंटरेस्ट हैं। तुर्की चाहता है कि शाम पुरअमन हो, क्योंकि शाम से दहशत गर्दों की पनागाहें थीं, वहाँ से कुर्द बागी जो है वो शाम तुर्की के ऊपर हमले करते थे। तुर्की पिछले 15-20 साल से कुर्द बागी अनासर से लड़ता रहा है। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है कि PKK जो एक बड़ी मुखालिफ जमात थी तुर्की की, और तुर्की के ऊपर बरसों से वो लड़ाई करती रही तुर्की की हुकूमत के साथ, PKK जो कि कुर्द बागियों की जमात थी, उसने ऐलान कर दिया है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं, हथियार डाल देंगे। अभी जो PKK की तंजीम है ये शाम के अंदर भी थी, ये इराक़ के अंदर भी थी, और ये तुर्की के अंदर भी कार्रवाइयाँ करती थी। तो PKK नामी जो एक तंजीम थी जिसको तुर्की दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करता है, उसने हथियार फेंकने का ऐलान किया है। ये तुर्की की एक बहुत बड़ी फतह बताई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर ये हो जाता है तो तुर्की अपना सबसे बड़ा जो ख़तरा है उससे आज़ाद हो जाएगा। तो यूं नाज़रीन किराम, बहुत कुछ ट्रंप के मशरिक़ वुस्ता के हालिया दौरे से बहुत कुछ तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अभी मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखूँगा। ये खबर बुनियादी तौर पर ईरान से मुताल्लिक़ है। ब्लूमबर्ग जो कि अमरीकी मीडिया है उसने रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुसूसी तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दरख्वास्त करेंगे कि जनाब ट्रंप साहब, आप ईरान को दोस्त बनाएं, ईरान पर हमला ना करें, ईरान के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म कर दें, और ईरान के ख़िलाफ़ जो इसराइल का प्लान है, जो इसराइल का मंसूबा है, उस पर आप अमल ना करें, क्योंकि इससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन इंक्रीज़ होगी, हाई होगी। चुनांचे इत्तलाआत ये हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के दौरे पर आने से कबल ये स्टेटमेंट दी थी कि ईरान ने अच्छा रवैया ज़ाहिर किया है और ईरान की तरफ से हमें पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं, और हम भी ईरान के साथ जंग नहीं चाहते हैं, और हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, और ईरान अगर हमारी बात मान लेगा तो फिर हम ईरान के साथ दोस्ती लगा लेंगे, ईरान पर से पाबंदियाँ ख़त्म कर देंगे। तो इत्तलात ये हैं। आज मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने लगा हूँ कि जो दो दिन पहले जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची सऊदी अरब आए थे, और उन्होंने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान से मुलाकात की थी। उसमें बुनियादी तौर पर यही पैगाम था ईरानी हुकूमत की तरफ से कि जैसा सऊदी अरब ईरान के बारे में करेगा हमें वो कबूल होगा, वो मंजूर होगा। अब ज़ाहिरन तो सल्तनत ओमान मुज़ाकरात करवा रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन इन मुज़ाकरात में एक मरकज़ी किरदार कतर का और सऊदी अरब का भी है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि माजी में आग और पानी थे ईरान और सऊदी अरब, यानी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह, ताल्लुकात की बहाली, डिप्लोमेटिक रिलेशन और बिज़नेस रिलेशन यानी ट्रेड, जो म्यूचुअल ट्रेड है उसका बढ़ना, ये एक नामुमकिन बात थी। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में सब चीज़ें हुई हैं। चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा करवाया था, और उस मुआहिदे के बाद फिर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले जो सऊदी अरब के बादशाह हैं किंग सलमान, उनके बेटे खालिद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के वज़ीर दिफा हैं और मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, वो अभी चंद दिन पहले ईरान भी पहुंचे थे, और ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई को उन्होंने ईरानी किंग सलमान का यानी सऊदी बादशाह का पैगाम भी पहुंचाया था। तो ये वो तब्दीलियां हैं और ये वो हालात हैं जो इससे पहले कोई तवक्को नहीं कर सकता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें हुई हैं, और ये एक तरह से इस बात को वाज़ेह करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता वाकई बदल रहा है। अब सऊदी अरब ये क्यों चाहता है? ज़ाहिर है अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हो जाती है,
अगर ईरान पर इसराइल हमला कर देता है या अमेरिका हमला कर देता है तो ईरान फिर हमले करेगा। अब ईरान कहाँ हमले करेगा? ईरान कहता है कि जिन अरब मुल्कों में फौजी अड्डे हैं हम उनको मारेंगे। मसलन सऊदी अरब में फौजी अड्डे हैं, अमेरिका के कतर में हैं, बाकी मुल्कों में हैं, तो फिर इससे कतर पर बदअमनी का शिकार होगा, सऊदी अरब बदअमनी का शिकार होगा। फिर अगर मशरिक़ वस्ता में इसी तरह से जंग और लड़ाई रहेगी तो जो सऊदी अरब और कतर हैं वो अगर अपने तेल या गैस की पाइपलाइन यूरोप तक पहुँचाकर उनको तेल बेचना चाहते हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक लड़ाई होगी, एक तनाव होगा। तो इसलिए बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है और मशरिक़ वस्ता में जो तब्दीलियाँ हैं इन्हें मुस्तक़बिल के हवाले से यादगार और तारीख़ साज़ तब्दीलियाँ करार दिया जा रहा है। बहरहाल